चेयरमैन सेनेट जोसेफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। चेयरमैन सेनेट की एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर रोलिंग। कहा, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी को पेश नहीं किया गया है। रूलिंग पर अमल न करना आईन और कानून की खिलाफवर्जी है। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करने का मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द करता हूँ। एजाज चौधरी और ओन अब्बास पप्पी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे। पीटीआई के गिरफ्तार सेनेटर ओन अब्बास पप्पी प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। सेनेटर ओन अब्बास का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर चेयरमैन सेनेट से इजहार तशक्कुर। कहा, मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर मनसूख कर दे या एजाज चौधरी को ऐवान में लाया जाए। सिर्फ आपको राजी करने के लिए मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए। मुझे गिरफ्तार करने की वजह महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना है। दोनों सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल होना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, प्रोडक्शन ऑर्डर पर हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। उस पे दो राय नहीं हो सकती, ना मैं कोई राय दे सकता हूं ना कोई और कोई राय दे सकता है। दोनों सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल होना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, प्रोडक्शन ऑर्डर पर हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। कैदे काटना सियासतदानों का जेवर है। किसी कैदी पर तशद्दुद नहीं हो रहा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने जेल काटी है। सेनेटर शीरी रहमान ने कहा, ओन अब्बास के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत करती हूँ। ऑपोजिशन मुल्क के हालात मुश्किल को भी समझे। सेनेट का इजलास मंगल तक मुलतवी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान बाशिंदों के खिलाफ 31 मार्च के बाद सख्त एक्शन का फैसला। सेक्रेटरीज राय के मुताबिक गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी की डेडलाइन में तोसी नहीं की जाएगी। मुकर्ररा तारीख के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे अफराद को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान शहरियों के बराह रास्त मुलविस होने के बाद ये फैसला किया गया। वजारत दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर 31 मार्च तक रज़ाकाराना पाकिस्तान छोड़ दें। क़याम पाकिस्तान के मौके के ऊपर ख़वातीन का एक नुमाया रोल रहा। मोहतरमा फ़ातिमा जना बेगम, राना लियाकत अली ख़ान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जो कि पहली एक खातून वज़ीर आज़म बनी इस्लामी दुनिया में। मुल्की मईशत को मजबूत बनाने में ख़वातीन का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़वातीन के आलमी दिन की तकरीब से खिताब। बोले, ख़वातीन की तालीम के चैलेंज से निमटने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए। मोहतरमा फ़ातिमा जना शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम तारीख फरामोश नहीं कर सकती। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद से मुतालिक कानून साजी की। एक औरत की तरबियत नस्लों को बेहतर बना सकती है। ख़वातीन की असमत को सलाम। पाकिस्तान दुनिया भर में ख़वातीन का आज आलमी दिन। ख़वातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना है। ये दिन मनाने का मकसद ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में आगाही देना है। गूगल का आलमी यौम निस्वा पर ख़वातीन को खराज तहसीन डूडल नाम कर दिया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कौमी तरक्की के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना नागुज़ीर है। ख़वातीन को तालीम, मुआशी मौक़े और कायदाना किरदार देना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़वातीन के आलमी दिन पर ख़वातीन के इस्तेहसाल में इजाफे के मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में 50 से ज़ायद ममालिक में ख़वातीन के हुकूक़ ज़ब्त होने की तस्दीक भी कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF ने सुबह सिंध की मुआशी कारकर्दगी को सराहा। कहा, सिंध के बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल किए। ज़राए के मुताबिक IMF ने सिंध की गुज़श्ता 8 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया। सिंध ने रवा मालिक की पहली शशमाही में 264 अरब रुपए का सरप्लस दिया। सिंध में ज़रूरी इनकम टैक्स की पेचीदगियों से IMF को आगाह किया गया। IMF ने सिंध को तालीम और सेहत आमा पर फंड्स बढ़ाने का मशवरा दे दिया। IMF ने पसमानदा अजला में मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। IMF वफद का दौरा पाकिस्तान। वफद के वजारत ख़जाना मौसमियाती तब्दीली, पेट्रोलियम और सनत के हुकाम से मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF की कार्बन लेवी लगाने की तजवीज़ कबूल नहीं की। कार्बन लेवी पेट्रोलियम मसनूआत, कोयले और कारों पर लगाने का मुतालबा किया गया। पेट्रोलियम लेवी को 3 साल में मजीद 10 रुपये फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़। IMF ने कारों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे की तजवीज़ भी दी। पाकिस्तान ने IMF की तजावीज़ को कबूल नहीं किया।
पाकिस्तानी हुकाम ने जवाब दिया, कोयले पर कार्बन लेवी लगाने से मसाइल पैदा हो सकते हैं, ये सूबाई मामला है। पाकिस्तान के ज़राई मुस्तकबिल के लिए महफूज शहीद केनाल की तामीर नागुज़ीर है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चौलिस्तान के बंजर इलाकों को काबिल काश बनाने के लिए महफूज शहीद केनाल तामीर की जा रही है। महफूज शहीद केनाल सुलेमान की हेड वर्कर्स ने फोर्टाबाज तक तामीर की जाएगी। महफूज शहीद केनाल सिर्फ पंजाब के हिस्से का पानी इस्तेमाल करेगी। जून से अक्टूबर तक इस नहर से इजाफी सैलाबी पानी इस्तेमाल होगा। महफूज शहीद केनाल दरियाए सतलुज पर बनाई जाएगी। ज़राई माहिरीन ने कहा कि मंसूबे की तकमील से किसानों को फायदा और फूड सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकेगा। डैमों में पानी की कमी पर इरसा ने सारों सूबों को एडवाइजरी जारी कर दी। पानी की कमी के बायस आइंदा चंद दिनों में टरबेला और मंगला डैम रेड लेवल तक जा सकते हैं। गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिशों ने पानी की कमी में मस्बत रुझान पैदा किया। इस वक्त पंजाब को 20% पानी के शॉर्टफॉल का सामना। बारिशें न होने की सूरत में पानी को शॉर्टफॉल 35% तक बढ़ा सकता है। सूरत हाल के पेश नज़र महकमे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पंजाब के 62% अवाम ने मरियम नवाज की कारकर्दगी गैर मामूली करार दे दी। 77% अवाम ने तालीम के शोबे में इक़दामात को अच्छा करार दिया। 68% अवाम ने सेहत के शोबे में इक़दामात को बहुत अच्छा कहा। तालीम के शोबे में 15%, सेहत में 14%, सड़कों और इमारतों की तामीर में 11% बेहतरी आई। अवाम ने तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुथरा पंजाब को वज़ीर आला मरियम नवाज के सबसे बेहतरीन काम करार दिए। सर्वे पंजाब के 36 अजला के 66 शहरियों की राय से मुरतब किया गया। शहर के टाइम पर और इफ्तार के टाइम पर, जब शहरी बनती है, इफ्तार बनता है, उस टाइम के ऊपर लोड शेडिंग ना करें। क्या इतनी गैस मैनेजमेंट, हम तो निकम्मे हैं ना, हमें तो कहते हैं हम इनएफिशिएंट है। वफाकी हुकूमत तो बहुत एफिशिएंट है, बहुत काबिल लोग हैं, वो इतनी गैस मैनेजमेंट नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म वादा पूरा करें, गैस की फराहमी यकीनी बनाएं। कराची वाले सहरो अफ्तार के वक्त गैस मांग रहे हैं। मेयर कराची मिर्जा वहाब कहते हैं कराची से 10 टन कचरा रोजाना उठाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के मसाइल को समझती है। CIA ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट खत्म। क्राइम यूनिट डिपार्टमेंट को पंजाब भर में फाल कर दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। IG पंजाब का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा CCT को जदीद क्राइम डेटा मैनेजमेंट, सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट से लैस किया जा रहा है। CCT जराइम पेशा अफराद के लिए खौफ की अलामत, शरीफ शहरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की जमानत साबित होगा। फ्रूट तो सस्ता करना चाहिए ना, कि इंसान अगर रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है, रोज़ा रखा हुआ है, तो वो कोई चाट वगैरह तो बना के खाए ना। अगर आवाम को चीज़ें जो सी वो सस्ती मिलेंगी तो फिर ये आवाम मुतमईन होगी ना। अगर बाहर चीज़ें महंगी हैं, सस्ती हैं, और यहाँ पर महंगी चीज़ होगी तो यहाँ पर से कौन ख़रीदेगा फिर। रमज़ान में महंगाई का जिन बेकाबू, नाजायज़ मुनाफाखोर बेलगाम। सब्जियों और फलों की कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर। लाहौर में ब्रायलर गोश्त 600 रुपये किलो में फ़रोख्त। ईरानी खजूर 607 रुपये में फ़रोख्त और बिकने लगी। सेब 400 रुपये किलो, केला 320, अनार 500, कीनू 400 रुपये दर्जन हो गया। प्याज 100 रुपये, लहसुन 740, अदरक 350, हरी मिर्च 120 रुपये किलो में फ़रोख्त। शहरियों का हुकूमत से रमज़ान में रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन कौन होगा? भारी जान न्यूजीलैंड। फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड कल दुबई में आमने सामने होंगे। भारत की टीम एवन में नाकाबिले शिकस्त है। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरआज़म कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर कहते हैं तमाम मैचेस दुबई में खेलने पर भारत को पिच और कंडीशंस का इल्म है। उम्मीद है पहले के मुकाबले में ज्यादा रन्स करेंगे। कीवी फास्ट बॉलर हेनरी की फाइनल मैच में शिरकत मशकूक।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी की व्हाइट हाउस में रुनमाई। फीफा वर्ल्ड कप के लिए टास्क फोर्स के क़याम के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फीफा वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। फीफा वर्ल्ड कप से $40 अरब से जायद का मुआशी असर पड़ेगा। इवेंट से 2 लाख नौकरियां पैदा होंगी। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किसी खत के मौसूल होने की तरदीद कर दी। ईरानी सफारतखाने के तर्जुमान ने कहा डोनाल्ड ट्रंप का खत मौसूल हुआ, ना अमरीका से मुज़ाकरात हो सकते हैं। जब तक ईरान पर अमरीका की सख्त पाबंदियां बरकरार हैं तब तक ईरान अमरीका के साथ जोहरी मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को खत। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एटमी प्रोग्राम से बाज रहने के लिए डील की पेशकश। कहा ईरान के साथ एटमी मुआहदे पर बातचीत करना चाहता हूं, हमें कुछ करना होगा, एक और जोहरी ताकत की इजाजत नहीं दे सकते। मासी के रोजगार को खतरा, घरेलू कामकाज के लिए रोबोट तैयार। नॉर्वे की कंपनी ने घरों में काम काज करने के लिए रोबोट तैयार कर लिया है। रोबोट फर्श की सफाई, कपड़े की धुलाई, खाने की पकवाई वगैरह कर सकता है। रोबोट में AI सिस्टम नस्ब है। रोबोट न सिर्फ हिदायत को समझ सकता है बल्कि इंसानों की तरह बोल और बॉडी लैंग्वेज भी दिखा सकता है। और सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश, जालाबारी, सहराई इलाके ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सऊदी महकमे मौसमियात का कहना है कि मंगल तक मौसम गैर यकीनी रहेगा और मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान।